तो नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज एक और नई वीडियो। वह है आपके पोइट्री का फोर्थ चैप्टर से है। उसका नाम है आपके फोर्थ चैप्टर का जो कवि ने लिखा है आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता। वह लिखा है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई यह कविता बड़ी ही रोमांटिक और बड़ी ही आकर्षक कहानी है। इसको सुन करके देख करके हम बड़े ही आकर्षित होते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। इस प्रकार की यह वीडियो हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बड़े ही गौर और बड़े ही लगन से देखेंगे, ताकि इस वीडियो का हर जो पंक्ति दी गई है वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो बड़े ही लगन और गौर से देखेंगे, ताकि हर शब्द और हर एक पंक्ति जो आपके समक्ष रखी जा रही है, जो कवि ने बताया है, तो वह बड़ी ही इंटरेस्टिंग कविता है। वह आप लोगों को अच्छे रूप से समझ में आ सके, यह हमें उम्मीद है। और दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या करना है, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करते रहना है, और ताकि हम इस प्रकार की वीडियो हमेशा आपके समक्ष ला सकूं। और एक कमेंट करने से, एक लाइक करने से हमारा एक आत्मविश्वास, आत्म कॉन्फिडेंट बढ़ता है, ताकि हम इस प्रकार की हर एक न्यू वीडियो अपडेट कर सकें आपके समक्ष। और आगे देखते हैं कवि हमारे लिए इस स्टेंजा के माध्यम से क्या बताने की जिज्ञासा कर रहे हैं। हम बड़े ही गौर से समझेंगे, सुनेंगे। तो चलते हैं अपने स्टेंजा की ओर। तो देखते हैं स्टेंजा में कवि हमको क्या बताते हैं। तो पढ़ते हैं। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो कवि बताते हैं हमको एक वस्तु की सुंदरता जो कि बड़े ही खुशी देने वाली होती है। वह ये थिंग्स माने होती है वस्तु की, ऑफ ब्यूटी में सुंदरता। तो एक वस्तु की सुंदरता के बारे में हमको बताते हैं। इज अ जॉय, जो कि कैसी होती है, खुशी। फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा देने वाली होती है। तो वह खुशी हमारे लिए, कवि बताते हैं कि वह वस्तु की खुशी वह होती है कि जो हमेशा हमारे लिए देने वाली होती है। तो प्रत्येक वस्तु सुंदर, जो प्रत्येक वस्तु सुंदर होती है, वह हमारे लिए हमेशा खुशी देने वाली होती है। तो इस प्रकार बताते हैं कवि हमको, इट्स लवलीनेस इंक्रीज। तो क्या बताते हैं कवि, इट्स मीन्स इसकी, लवलीनेस मीन्स होता है सुंदरता, हमेशा क्या होती रहती है, इंक्रीज माने बढ़ती रहती है। तो कभी हमारे लिए बताते हैं हर वस्तु की सुंदरता हमेशा क्या होती है, मतलब सुंदरता इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। इस प्रकार का कभी हमको बताते हैं। क्या बताते हैं, विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो क्या है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो कभी हमको बताते हैं, क्या बताते हैं, कभी समाप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा, कभी बच्चों क्या नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होती है। क्या नहीं होती है, तो देखिए हमारे लिए कभी इसके माध्यम से बताते हैं। वट विल कीप आ बावर क्वाइट फॉर अस। तो कभी बताते हैं हमारे लिए, तो तथा हमारे लिए, तथा लेकिन या तथा हमारे लिए एक एक शांत, हमारे लिए एक शांत एंड आ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो क्या बताते हैं कभी हमारे लिए, कि हमारे लिए एक शांत और एक छायादार स्थान बना देती है। भाई कैसा, एक स्वीट ड्रीम की तरह। तो जहां पर हम एक, मतलब अपने स्वप्न भरी जिंदगी में कुछ अच्छा सोच सकें। इस प्रकार का कवि बताते हैं कि वह शांत जो स्थान है हमारे लिए, वह सोने के लिए एक शांत स्थान जो इस प्रकार का है, बोवर मीन्स एक छाया, वन में जो एक छायादार वृक्ष होता है, उस छाया वाले वृक्ष के नीचे हम अपनी नींद, एक मतलब मधुर नींद ले सकें, बहुत ही अच्छी नींद ले सकें, जो कि सपनों से भरी हो। एंड हेल्दी एंड क्वाइट ब्रीथिंग, जिससे वह नींद जो है हमारी एक स्वप्न भरी हो, एक बहुत ही अच्छी स्वप्न भरी हो, और हम इस प्रकार अपने जीवन में एक चैन की नींद ले सकें, या चैन की सांस ले सकें। ब्रीथिंग मीन्स होता है चैन की सांस लेना, और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ और चैन की नींद ले सकें। तो कवि ने हमको फर्स्ट स्टेंजा में बताया है कि हमारे लिए, मतलब एक वस्तु है जो बड़ी ही सुंदर होने वाली है, जो कि हमेशा हमारे जीवन को इंक्रीज करती है, बढ़ाती जाती है, और हमें कभी भी समाप्त नहीं, वह हमारी जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा बढ़ती ही रहती है। इंक्रीज जो मतलब हमारे जीवन की सुंदरता है, वह हमेशा बढ़ती ही रहती है, ना कि कभी समाप्त होती है। और इस प्रकार वर्णन करते हैं कि कवि बताते हैं, इस प्रकार जैसे एक छायादार वृक्ष हो, उसके नीचे हम सोते हैं, तो इतने शांत भरे माहौल में सोते हैं कि हम अपना जो सपना है, एक मधुर सपना के बारे में सोच सकें, सपने के बारे में सोच सकें, कि उस सपने भरी नींद के बारे में हम सोच सकें। उसी प्रकार हम इस नींद के चलते इस प्रकार खो जाएं कि हमारा सर्वोच्च जीवन एक स्वस्थ और चैन की नींद ले सके। इस प्रकार कवि हमको फर्स्ट स्टेंजा में बता चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेंजा की ओर। तो हमें कवि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड स्टेंजा में, तो देखिए क्या कहते हैं कवि। तो कहते हैं, देयर फॉर वन एवरी मोरो। तो क्या बताते हैं कवि, तो यही कारण है संसार का, मतलब इसलिए पूरे संसार का यही कारण है कि आर वी ब्रीथिंग अ फॉलोवरी वैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो इस प्रकार कवि हमको बताते हैं कि हम इस प्रकार जीवन हम अपना चलाते हैं इस संसार भरे जीवन में, कि एक फॉलोवरी माने होता है एक फूल का गुच्छा, या फूल को हम पुरोते हैं, ब्रीदिंग माने पुरोते हैं, मतलब एक माला टाइप की बना करके, हम उस माला टाइप की बना करके उसको रखते हैं, बांधते हैं। अस द अर्थ, उस
पृथ्वी के जो भी हिस्से में है हम उस पर क्या करते हैं, उस फॉलो बड़ी मतलब होता है माला को हम बांध करके उसकी माला बना करके प्रो करके रखते हैं। उस प्रकार क्या बताते हैं, स्पिरिट ऑफ डिस्पोंडेंस, तो क्या कवि बताते हैं उस पर हमें इस बाइंडनेस में, इस अंधेरे भरे जिंदगी में नहीं भटकना होता है। इसके बावजूद हमें बताते हैं कवि कि हमें अपनी जिंदगी में प्रायः इस अंधेरे भरे रास्तों से नहीं गुजरना है और इस पर हमें निर्भर नहीं होना है। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचुरल, तो यही हमारे जीवन के लिए हमें एक हमारे जीवन के लिए हमारे लिए यह पृथ्वी मतलब और यह प्रकृति एक पुरस्कार में दी गई है हमारे लिए, एक पुरस्कार में जो प्रकृति दी गई है वह हमारे लिए एक पुरस्कार है जिससे हम इसके बारे में कुछ सोच सकें, यह हमारे लिए एक पुरस्कृत की गई है। इस प्रकार बताते हैं ऑफ द ग्लूमी डेज, तो यह हर दिन हम इन फूलों के, बताया था ऊपर वाली लाइन में कि फूलों से हम अपनी माला को पुरो करके इसके बावजूद हम इस माला की तरह इस पृथ्वी का वर्णन करते हैं कि इस माला की तरह हम अपने पृथ्वी से जुड़े रहें। इस प्रकार का हमें कवि बताते हैं कि जितनी भी एक निराशा भरी जिंदगी है हम इस निराशा भरी जिंदगी से एक छुटकारा पा सकें। इस प्रकार कवि हमको दूसरे स्टेंजा में यह बता रहे हैं। और आगे देखिए, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, तो क्या बताते हैं कवि, हमें किसी भी प्रकार का ऑफ अनहेल्दी माने अस्वस्थ एंड ऑवर्स डार्कन वे, तो हमें किसी भी एक अंधेरेमय जीवन में नहीं रहना है इस, और ना ही अस्वस्थ प्रक्रिया में रहना है। इस प्रकार का हमें कवि बताते हैं मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पिरिट ऑफ ऑल, तो इस प्रकार कवि हमारे लिए बताते हैं उस मेड अवर सर्चिंग, तो इस प्रकार के लिए हमारे जीवन को खोजने के बारे में बताते हुए कि हमें संपूर्ण हमारे लिए एक खोजना है। हाँ, क्या वह उसके बावजूद उन सभी व्यक्तियों का मतलब उन सभी व्यक्तियों को हमें इस प्रकार खोजना है। इसके बारे में कवि क्या बताते हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी, उस किसको खोजना है, उसके बावजूद कुछ आकार ऑफ ब्यूटी माने उन सुंदरता के बारे में, उन सुंदरता को खोजने के लिए इसके बावजूद बताते हैं कि हमें कुछ इस सुंदरता भरे आकार को खोजना है। मूव अवे द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जिससे कोई वस्तु हमारे मन पर निराशा का अंधकार को हटा सके। इस प्रकार का कभी हमको बताते हैं कि वह सबके लिए होता है कि जो एक सुंदर वस्तु होती है वह हमारे लिए, हमें उनका मनों की तरह उनको खोजना है, ना कि उनके निराशा में हमें भटकना है, निराशा भरे अंधकार में नहीं भटकना है। इस प्रकार हमें कवि ने बताया है कि हमें इस सेकंड स्टेंजा में बताया कवि ने कि हमें यही कारण है कि संसार में हमें एक पृथ्वी के समान उस फूल भरी माला को गूंथ करके एक उस पृथ्वी से आकर्षित होना है, ना कि हमें अपने अंधेरेमय जीवन में भटकना है। और इससे हमें इस प्रकार जुड़े रहना है कि इससे जिस प्रकार ये फूलों की माला एक माला में पुरी हुई है, बंधी हुई है, उसी प्रकार हमें इस ब्यूटी मतलब थिंग्स ऑफ ब्यूटी से जुड़े रहना है, प्रकृति के समीप जुड़े रहना है, ताकि हम अपने मार्ग से किसी भी स्थिति में ना भटक सकें। इस प्रकार कभी हमको बताते हैं फोर्थ सेकेंड स्टेंजा में। तो अब हम अपना अगला स्टेंजा जो है आपका थर्ड स्टेंजा, इसमें कभी हमारे लिए क्या एक नई दिशा बताते हैं और क्या हमको कहते हैं। तो देखिए, तो अब कभी कहाँ पहुँचे हैं कि अब देखिए कभी हमारे लिए थर्ड स्टेंजा में इन पंक्तियों में बहुत ही अच्छी सीख देने वाले हैं। तो क्या बताते हैं कभी, तो देखिए, सच द सन द मून, सच द सन द मून, तो सच मतलब इस प्रकार वर्णन करते हुए सूर्य तथा चंद्रमा का, तो कभी सूर्य तथा चंद्रमा का वर्णन करते हैं जिस प्रकार ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बोन फॉर सिंपल शीप, तो इस प्रकार का वर्णन करते हैं। तो देखिए कभी क्या वर्णन करते हैं हमारे इन चंद्रमा और सूर्य के, तो क्या वर्णन करते हैं, तो देखिए, तो सूर्य तथा चंद्रमा जो कि सूर्य तथा चंद्रमा एक साधारण पेड़ों की छाया के लिए नहीं, एक साधारण छाया के नई योजना, जो नई योजना निकालने के मतलब नई योजना निकालने के तहत बताते हुए क्या कहते हैं हमको कभी, तो इस सूर्य तथा चंद्रमा एक पुराने पेड़ और नए पेड़ों की छाया में बने रहने के लिए हमें बताते हैं। इस तरह इन चीज़ों की किस तरह हरियाली हमारे समीप उस शीप मीन्स उस भेड़ के तरह बताते हैं कि इस प्रकार वह अपने जीवन में भटकती है, ताकि इस सिंपल जीवन में हमको इस प्रकार जीना है, एक शीप मीन्स एक भेड़ की तरह। तो देखिए, एंड सच आर डेफोडिल, तो एक डेफोडिल मीन्स एक फूल होता है, उसका नाम होता है नरगिस, नरगिस का फूल। उस हरियाली भरे वातावरण में एक साधारण जीवन व्यतीत करना है जिस प्रकार एक नरगिस का फूल है। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लाइव इन एंड क्लियर रिल्स, तो इस प्रकार बताते हैं कभी,
तो उस नरगिस के फूल का वर्णन करते हैं तथा उसके बाद हमको बताते हैं उस विथ ग्रीन वर्ल्ड, इस संसार भरे, इस संसार के हरे भरे वातावरण में हमको क्लियरली स्पष्ट जीवित रहना है ताकि हम कुछ और नया कर सकें। इस प्रकार हमको कवि बताते हैं कि संपूर्ण जीवन में हमें हरियाली भरी जिंदगी भर बिताना है उस नरगिस की फूल की तरह। इस प्रकार आगे बताते हुए इन पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं, that for themselves a cooling convert make giant the hot season। तो क्या बताते हैं कवि इस प्रकार हमें, तो उन उन कवि ने हमें इन पंक्तियों में बताया है कि किस तरह बताया है कि तथा साफ पानी की शर्ताएं हैं, जो साफ पानी जो ठंडी अपने ठंडी और गर्मी से बचने के लिए वह जगह बना लेती है। जैसे गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगह में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रकार उस वातावरण के बारे में हमको क्या बताते हैं कवि कि जिस प्रकार वो सरताएं होती हैं, पानी की जो ठंडी लहरें होती हैं, उस प्रकार जिस प्रकार की गर्मी पड़ने से हम किस चीज में बदलने का प्रयास करते हैं, कूलिंग कन्वर्ट, मतलब एक ठंडे माहौल में अपनी जगह बना लेते हैं। इस प्रकार कभी हमको बताते हैं, तो द मिड फॉरेस्ट ब्लैक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। तो कभी इस प्रकार हमको आगे बताते हैं इन पंक्तियों में, और इसी तरह जंगल के बीच झाड़ जो हैं, झाड़ झड़कन जो भी झाड़ झड़ियां हैं इस प्रकार की, जिसमें इधर उधर सुगंधित फूल खिलते हों, ब्लूम मीन्स खिल रहे हों फूल, इस प्रकार के जो फूल खिलते हैं उनकी सुंदरता, उनका जो सुगंध भरा जीवन है, उनको हमारे जीवन में उतार लेने से हमें वह खुशी प्राप्त होती है। इस प्रकार का हमें कभी उस खुशी के बारे में प्रतीत करते हैं कि जो प्रकृति की सुंदरता है उसको देख करके हम बड़े ही प्रसन्न होते हैं, और उसका जो हम बयान नहीं कर पाते हैं इस सुंदरता के बारे में। इस प्रकार सुंदरता यह हमारे समीप है, जो कि हमें एक प्रकृति ने उपहार में दी है। वह सुंदरता हमारे जीवन में हमको जीवन बनाने के लिए, जीवन जीने के लिए जो उपहार में जो वस्तु दी गई है, वह हमारे लिए प्राकृतिक ब्यूटी, मतलब प्राकृतिक सुंदरता है। तो अब कभी हमें बताते हैं नेक्स्ट स्टेंजा फोर्थ में क्या बताते हैं कभी, तो देखिए, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा फोर्थ है, जो इस स्टेंजा में कवि ने हमको क्या वर्णन किया है, हमारे जीवन में क्या बताया है। तो देखिए, तो वीडियो में बने रहें आप लोग, ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से हर पंक्ति आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखिए, एंड सच टू इज द ग्रांडियर ऑफ द डूम्स। तो कभी और बताते हैं, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड। तो कवि ने हमको क्या बताया इन पंक्तियों में, तो इस प्रकार और इसी प्रकार उस मृतकों के शक्तिशाली महान कारनामों का शानदार अंत हो जाता है। इस प्रकार बताते हैं कवि, तो इस प्रकृति के में रहने से हम अपनी जो पूरी मनोवृत्तियां हैं वह इस जीवन में खो देते हैं, और इस प्रकार का हम अपना जीवन शक्तिशाली बनाकर उस मृत शरीर को अपने इस कारनामे का शानदार पूरी तरह से अच्छी तरह से अंत कर देते हैं। इस प्रकार हमें कवि ने इसमें इस पंक्तियों में बताया है। और पढ़ते हैं अगली पंक्ति में हमको कवि क्या बताते हैं, ऑल लवली टास्क दैट वी हैव हियर्ड और रीड। तो कवि कहते हैं ऑल लवली, मतलब ऑल लवली माने कल्पना करते हुए, इसकी कल्पना करते हैं, हमको बताते हैं जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की है, मतलब हमने इस प्रकार की कल्पना ही नहीं की है, और हमने ना ही इसको सुना है और ना ही पढ़ा है। तो लवली मीन्स मतलब यहाँ पर कल्पना करेंगे, इसके बारे में मैंने किसी प्रकार की कल्पना नहीं की, और हमने हियर्ड मीन्स सुना नहीं है, और पढ़ा मैंने इस प्रकार की ना ही कुछ हमने पढ़ी या सुनी। तो इस प्रकार की कथाएं हमने इस प्रकृति के बारे में हमने सुनी और पढ़ी हैं। क्या पढ़ी, तो देखिए, एंड एंडलेस फाउंडेशन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो क्या बताते हैं कवि, तो यह जो आत्मकथा है, जो हमारे जीवन की प्रवाह भरी अमृत भरी जो भाषा है, वह हमको कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं। एंड एंडलेस मतलब होता है अंत में, अंततः। तो फाउंडेशन माने मतलब जो क्या करते हैं, प्रभाव करने वाले, उसको रखने वाले, न्यू रखने वाले, प्रभाव करने वाले। तो क्या बताते हैं, इमोशन ड्रिंक मतलब वे अमृत का अंततः प्रभाव करते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या हो जाए, फाउंड पावरिंग अप अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। तो इस प्रकार कभी हमको बताते हैं पंक्तियों में कि वे अमृत भरे अंत प्रवाह हैं, जो कि स्वर्ग या आकाश के किनारे, मतलब आकाश के समीप बह रहे हो, आकाश के किनारे से बह रहा हो। इस प्रकार की हमको उस सुंदरता के बारे में कवि बताते हैं कि जो भी हमने अंततः जो कारनामे किए हैं, का जो भी शानदार जो अंत होता है हमारा कारनामों का, तो वह भी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और कभी सुंदर उनकी कथाएं, और ना ही हमने इसको पढ़ा है ना ही सुनी है। इस प्रकार कवि बताते हैं कि इसकी अमृत भरी प्रभाव से हम आकाश के किनारे से बह रहे हो। इस प्रकार की हमको कवि इस पंक्तियों में बताते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा, तो हमें उम्मीद है कि मैंने जो आप लोगों को इस
चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को, आज थैंक्स ऑफ ब्यूटी के माध्यम से आपको जो कुछ भी हमने पढ़ाया है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और कोशिश करते हैं कि आप लोग इस प्रकार का इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप लोगों की पूर्ण रूप से हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या आपको, आप लोगों ने पढ़ा है और हमने भी आप लोगों को क्या सीख दी है, इसमें क्या बताया है। तो आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही आप इसका सेंस लगाना जानने लगोगे। इस प्रकार का जो भी हमने वीडियो बनाई है दोस्तों, इसको पूरी देखें और अंत तक देखें, इसमें किसी प्रकार का स्किप नहीं करें। तो जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसमें तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने इस वीडियो के अंततः जो बने रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर यू।